25 दिसंबर 1876 एक ऐसी शख्सियत का यौम पैदाइश कि जिसे दुनिया लीडर मानती है, जिसके विजन, पुख्ता अज़्म, हाज़िर दिमागी और लीडरशिप क्वालिटीज़ की मिसालें दुनिया देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फादर ऑफ नेशन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। ऐसा लीडर जिसके बारे में विजय लक्ष्मी पंडित, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा था कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी भी होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक जिन्ना होता तो हिंदुस्तान का कभी बंटवारा ना होता। नाज़रीन, वो लीडर कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को बनाने में कामयाब हो गए तो उसके बाद इनके बड़े भाई बंदे अली जिन्ना की तरफ से एक ख़त मौसूल होता है, जिसमें लिखा होता है कि जिन्ना कि क्या आपको याद है कि बचपन में माँ ने कहा था कि जो मर्जी हो जाए, बनना मेरे बेटे ने बेताज बादशाही है, और आज आपको ताज की ज़रूरत नहीं है और पूरे बरसगीर में आप जैसा कोई लीडर नहीं है। नाज़रीन, वैसे तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी ज़िंदगी ही बेमिसाल है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के चंद ऐसे दिलचस्प वाक़यात मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जिन्हें सुनकर आपको हैरानगी होगी। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब लंदन में तालीम हासिल करने के लिए गए तो इनके एक प्रोफेसर जिनका नाम पीटर्स था, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत नफरत करते थे। एक दफ़ा पीटर्स टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी प्लेट उठाई और साथ जाकर बैठ गए। पीटर्स ने कहा कि जिन्ना कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक सूअर और एक परिंदा साथ बैठकर कभी खाना नहीं खा सकते? तो कायद-ए-आज़म ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि आप परेशान ना हो, आप खाइए, मैं उड़ जाता हूँ। पीटर्स को इस जवाब पर बहुत हैरानगी हुई और गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि जिन्ना से इस बात का मैं बदला लूँगा। अगले ही दिन जब जिन्ना आए तो उसने सवाल किया कि जिन्ना, अगर तुम्हारे सामने 2 बैग पड़े हों, एक में दानाई हो और दूसरे में दौलत, तो तुम कौन सा बैग उठाओगे? तो जिन्ना ने कहा कि दौलत वाला। पीटर्स हंसा। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दानाई वाला बैग उठाता। तो कायद-ए-आज़म ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो वही उठाता है। आपके पास दानाई की कमी है तो आप वही उठाएंगे। नाज़रीन, दूसरा वाक़या जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी से मंसूब है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद सुना है कि मैं एक दफ़ा ट्रेन में सफ़र कर रहा था और जिस डिब्बे में मैं सफ़र कर रहा था वो डिब्बा खाली था। अगले ही स्टेशन पर एक लड़की उस डिब्बे में सवार हुई और उस लड़की ने देखा कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो उस लड़की ने चीख चिल्लाकर कहा कि मैन, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं, जो भी है वो मुझे दे दो, वरना मैं यहाँ चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और सबको बताऊंगी कि आपने मेरी इज़्ज़त पर डाका डालने की कोशिश की है, मेरी इज़्ज़त को नीलाम करने की कोशिश की है, मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि मैंने अखबार से सर नहीं उठाया। लड़की ने फिर दूसरी दफ़ा चीख चिल्लाकर यही कहा। मैंने फिर सर नहीं उठाया और तीसरी दफ़ा लड़की ने मेरे पास आकर मुझे झंझोड़ा और कहा कि तुम्हें सुन नहीं रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? कायद-ए-आज़म ने हाज़िर दिमागी से काम लिया और अपने कानों पर हाथ रखकर कहा कि मैं बहरा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, आप जो भी कह रही हैं मुझे एक कागज़ पर लिख कर दे दें। उस लड़की ने कागज़ पर लिखा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दूंगी। जब उसने लिखकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया तो कायद ने ट्रेन की इमरजेंसी का बटन दबा दिया। सब लोग पास आकर जमा हो गए तो कायद-ए-आज़म ने उन्हें वो पेपर दिया और कहा कि ये देखो, इस पर क्या लिखा हुआ है। ट्रेन वालों ने देखा और उसी वक्त उस लड़की को गिरफ्तार करवा दिया गया। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी ऐसे अजीम वाक़यात से भरी पड़ी है, लेकिन आपको ये वाक़यात सुनाने का मकसद ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा लीडर सदियों बाद पैदा होता है। हमें इनकी कद्र करनी चाहिए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपको ये समझना चाहिए, हमें ऐसे अजीम लीडर्स की कदर करनी चाहिए और हमें इनकी पैदाइश पर, इनके अजीम कारनामों पर जश्न मनाना चाहिए और इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान।